जनाब, मैंने कोरोना की सेकंड वैक्सीन लगाई नहीं, लेकिन मुझे मैसेज भी आ गया और मेरा सर्टिफिकेट भी जनरेट हो गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मनमोहन थापा कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। हाल ही में 100 करोड़ वैक्सीन का जो टारगेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा किया और ये नंबर्स भी उन्होंने अपने जो है वो बताए। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कोरोना जैसी महामारी से अगर किसी ने जंग जीतनी है तो उसका मात्र एक हल है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी सेकेंड डोज लगवाई ही नहीं है लेकिन उसको मैसेज भी आ गया और वो अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकता है। जी हाँ, ये मैसेज आप जो देख रहे हैं ये उसी व्यक्ति को आया है और उसका साफ ये कहना है कि मैं वहाँ पर फिजिकली गया ही नहीं, ना मैंने अपनी सेकंड डोज लगवाई, लेकिन ये मैसेज मुझे कैसे आ गया, आखिर ये है क्या? मनमोहन थापा, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जिस तरह ये SMS आपको आया है, किस तरह से देखते हैं आप वहाँ पर डोज लगवाने के लिए गए थे? देखिए, पहले तो मैं ये समझता हूँ ये बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो चाहे वो सरकार की तरफ से हो। मैंने अपनी पहली डोज जो ली है और मेरी दूसरी डोज जो है वो भी मैंने लेनी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुझे दूसरी डोज का मैसेज भी आ जाता है और यू कैन डाउनलोड सर्टिफिकेट, वो भी मैसेज एक आ जाता है। यहाँ पे पहले भी मेरे से किसी ने ये सवाल किया कि आप भाजपा को या सरकार को ही क्यों जिम्मेवार ठहरा रहे हो, यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इस वैक्सीनेशन का, जिसको मैं कह सकता हूँ एडवर्टीजमेंट के लिए भाजपा ने यूज किया, पिछले दिनों आपने देखा 100 करोड़ वैक्सीनेशन को इतनी धूमधाम से मनाया, अपने वर्करों को, जो मैं कह सकता हूँ सिर्फ स्वार्थ के लिए भाजपा के साथ जुड़े हुए, उनको कहा कि आप इस वैक्सीनेशन की लोगों तक पहुंचाएं कि हमने 100 करोड़ कर ली। भाई साहब, अगर इस तरीके से आपने वैक्सीनेशन की है तो आप 100 करोड़ क्या 200 करोड़ की भी करवा लो, आस पड़ोस की जितनी कंट्री हैं उनको भी दे लो और ये राजनीति में यूज कर लो कि हम कितने बड़े दयालु हैं, हमने आस पड़ोस की जो देश हैं उनको भी हमने हेल्प की। ऐसा नहीं है। इस तरीके से अगर वैक्सीनेशन की होगी, मुझे नहीं लगता कि हम 50 करोड़ भी पार हुए होंगे अगर इस तरीके से की है। यानी कि आपको लगता है कि जो नंबर शेयर किए जाते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की बात करें या जम्मू डिवीजन की बात करें या अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, अगर इस तरह के मैसेजेस लोगों को गए हैं और वो लोग फिजिकली नहीं गए हैं, तो वो नंबर्स को कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो जेन्युइन नहीं है? देखिए अब्रोल जी, आपको पता है जो भी डाटा बनेगा ये वेबसाइट से निकलेगा, डाटा उसी से निकलेगा। जिस तरीके के मैसेज और कंफर्मेशन हमें मैसेज पे दी है तो डाटा भी तो इसी के बेस पे तैयार होगा। अगर इस तरीके से डाटा तैयार किया होगा तो ये तो साफ दिखती बात है। 100 करोड़ क्या, मैं कहता हूँ बड़ी जल्दी 125 करोड़ भी कर देंगे कि हमारी जो 125 करोड़ की जनता है सबको वैक्सीनेशन लग गई है, ये तो ये भी कह सकते हैं। और जिस तरीके से आपने खुद देखा मीडिया वालों ने कि जिस तरीके से इस वैक्सीनेशन को एक भाजपा ने अपने एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर दिया, 100 करोड़ हर बूथ पे जाके ये बताया। लेकिन अगर इस तरीके से देखिए, ये चीज साफ है और जम्मू की जनता को खासकर मैं आपके मीडिया के चैनल से बताना चाहता हूँ, पहले हमें लगता था कि हमें पेट्रोल के जरिए, हमारे रसोई गैस के जरिए, जो हमारा तेल, जो घर का खाने का तेल है उसके जरिए हमें जो है वो हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ही हो रहा था। हम लोग बाइक चलाने के लिए नहीं है बचे हैं जिस तरीके से तेल महंगा हुआ। लेकिन आज हमें नहीं पता था कि जिंदगी के साथ भी ऐसे खिलवाड़ करती होगी। ये आज आप लोगों के सामने। आपने इन्फ्लेशन की बात की, लेकिन वो थोड़ा अलग डोमेन रहेगा, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी कहती है गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। क्या लगता है कि ई गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, लेकिन इस तरह के जो ये फॉल्स मैसेज आ रहे हैं या कोई व्यक्ति फिजिकली वहां पर पहुंचा ही नहीं और वहां पर जो उसका सर्टिफिकेट है वो भी डाउनलोड हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सवाल उठते हैं? देखिए, ये तो उठेंगे। ये ई गवर्नेंस नहीं, मुझे स्लीप गवर्नेंस लगती है। ये मैसेज जो है अगर किसी ने होश में बनाया होगा उसको पता होगा कि बंदा वहां पे मौजूद नहीं है, बंदा गया नहीं, आप सर्टिफिकेट कैसे अलो कर सकते हो? ये ई गवर्नेंस मुझे कहीं नहीं दिखती। स्लीप गवर्नेंस जो है वो जरूर दिखती है। ये स्लीपिंग मोड पे है और ये लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें फॉल्ट है, सामने दिखता है। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से मैं सब जनता से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग जो हैं, आप इस मैसेज को अगर आपको आया है और आपने नहीं लगवाया, इसको इग्नोर कीजिए, इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए और आप वैक्सीनेशन जो है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो चाहे सेकंड डोज हो, आप लगवाइए। और क्योंकि आप इनके भरोसे नहीं रहिए, आप अपनी जिंदगी का जो है जिम्मेवारी खुद पे लीजिए और वैक्सीनेशन जो है दोनों डोज हैं वो टाइम पे लीजिए। देखिए, इंडिया के लिए ये भी कहा जाता है कि कोई चीज़ इंट्रोड्यूस
होती है और उसके साथ ही उसका कोई तोड़ भी आ जाता है। अब डिजिटल इंडिया का नारा तो दिया जा रहा है, हर कोई व्यक्ति जा रहा है और डिजिटल वे में उसको रजिस्टर भी किया जा रहा है, उसका आधार कार्ड लिया जा रहा है, फ़ोन नंबर लिया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये सिक्योर नहीं है? क्योंकि इसकी सिक्योरिटी के ऊपर भी सवाल उठते हैं ना कि अब आप तो फिजिकली वहाँ गए नहीं और मैसेज आपको आ गया, और एग्जाम्पल के तौर पर और भी कई सारे लोग होंगे, हम भी कई सारी जो खबरें हैं ये पढ़ते हैं कि कई सारे लोगों की कंप्लेन है, उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर अपनी डोज लेने के लिए गए नहीं लेकिन हमें सर्टिफिकेट इशू हो गया। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है? ये कंसर्न तो है ही है। मुझे देखिए, ये कंसर्न नहीं है। अगर मेरे को मैसेज आया, मुझे लगा कि मुझे सेकंड डोज लेनी है, मैं तो जाऊंगा। लेकिन कोई लोग ऐसे भी हैं जो मे भी अपने टाइम शेड्यूल से नहीं जा सकते या नहीं जाएंगे, अपनी लापरवाही से नहीं जाएंगे। तो ये सरकार को सोचने का विषय और एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए। ये विषय तो गंभीर है, लेकिन अगर यहाँ गफला हो सकता है साहब, तो लखनपुर से आने में भी गफला हो सकता है। अगर यहाँ पे फर्जी चीजें बनाई जा सकती हैं तो लखनपुर से आने में भी फर्जी टेस्ट भी हो सकते हैं। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहूंगा, सिर्फ वैक्सीनेशन पे ही नहीं, अगर आपने लखनपुर बॉर्डर पे भी ये पास सिस्टम का अगर ऐसा जुगाड़ किया है तो ये तो मैं समझता हूँ फिर लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। हम लोग अपना संयम बरतते रहेंगे, बिजनेस ठप करते रहेंगे, लेकिन यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसा करेगी। ये तो अर्बन एरिया का हाल है ना, आप अर्बन एरिया में रहते हैं। यहाँ पर रूरल एरियाज की तरफ अगर आप जाएं तो क्या लगता है कि वहाँ पर भी इस तरह के कई सारे जो लोग होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर बैठे होंगे, जिनको अवेयरनेस ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है? मैं तो कहता हूँ सर, इससे ज्यादा होंगे, इससे कई ज्यादा होंगे, क्योंकि हम लोग जो है हम फिर भी अपना मैसेज देखते हैं, हमारे पास सेल फोन्स हैं। लेकिन गांव देहात में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना मोबाइल रजिस्टर करवाया, या तो बिजली की वजह से उनका फोन चार्ज नहीं, वो लोग इन मैसेजों को डायरेक्ट इग्नोर करेंगे, और इग्नोर करेंगे तो उनको वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। जब वैक्सीनेशन नहीं लगेगी तो एट द एंड आपको पता है कि क्या होने वाला है। चलिए, तो सवाल उठते हैं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। गवर्नेंस की बात की जाती है, गुड गवर्नेंस की बात की जाती है, ई गवर्नेंस की बात की जाती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सवाल उठते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपनी सेकंड डोज ली ही नहीं और उसको मैसेज आ गया, उसका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। एक हमारे व्यूअर हैं, वो भी हमें कमेंट कर रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो कई सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस चीज़ को लॉन्च किया गया है, अगर मैसिव तरीके के साथ ये ड्राइव चलाई गई है, अगर कई सारे लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो भी एक सोचने वाली बात है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।